खुफिया अपना सहाफती किरदार बड़ी खुशउस्लूबी से अदा करने में मसरूफ अमल है। सरकार में छुपी काली भेड़ों को सबसे ज्यादा तकलीफ भी है और तशवीश भी। आज के प्रोग्राम में हम आवाम को आगाह करेंगे उस अनदेखी ज्यादती से जिससे आप अब तक ना आशना है। अब बात होगी पूरे सबूत के साथ। आपको पता है प्लास्टिक के जग, बर्तन, प्लेट और खास तौर पे बच्चों के फीडर्स किस प्लास्टिक से तैयार हो रहे हैं। इस प्लास्टिक को जलाने का दावा करने वाले अस्पतालों से सिरिंज, ब्लड बैग और ड्रिप किस तरह से पिघलाकर बर्तन का रूप देते हैं, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा एक कदम आगे बढ़कर मौशरती मसाइल को उजागर किया और आज ये सबसे बड़ा अलमिया है। सरकारी सफों में बैठी काली भेड़ों के लिए हम खतरा बन चुके हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में वो तल्ख हकाइक मौजूद होते हैं जिनको सरकारी फाइलों में दबा दिया जाता है या बख्शिश लेकर नजरअंदाज। आज का प्रोग्राम निहायत अहम है, क्योंकि आज प्लास्टिक हमारी जरूरत बन चुकी है। बच्चों की फीडर्स, प्लास्टिक के जग, बर्तन, प्लेट, केचप होल्डर्स, अनाज और मसाला जात कंटेनर्स और स्ट्रॉ भी प्लास्टिक से ही बनते हैं। मगर फ्रेश पॉलीप्रोपाइलिन हो या पॉलीइथाइलिन का दाना इन प्लास्टिक माफिया को महंगा रखता है। इसलिए अस्पतालों से निकली सिरिंज, ड्रिप, ब्लड बैग और यहाँ तक के यूरिन के पाइप्स को काट के दाना बनाया जा रहा है। मगर इस दाने से मौत किस तरह बन रही थी, इस सच को खुफिया ने आश्कार किया। भंगोरिया गोट इस वक्त प्लास्टिक माफिया का गढ़ बन चुका है और प्लास्टिक की हर 2 नंबरी यहाँ जारी और सारी है। प्लास्टिक का दाना हो या बर्तन, फीडर या क्रॉकरी हो या फिर बच्चों के खिलौने, ड्रिप और इंजेक्शन से बनते हैं। खुफिया ने पूरे शवाहिद मजिस्ट्रेट गुलबर्ग को बताए और दिखाए और फिर हुआ इस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। जब बात आवाम की सेहत की हो तो क्यों खामोश रहकर खामोश तमाशाई बने सरकारी महकमों को आईना दिखाया जाए। इस सिलसिले में खुफिया की टीम ने कंज्यूमर राइट्स के नुमाइंदों और इलाके की असिस्टेंट कमिश्नर को सारी सूरत हाल से आगाह किया कि किस तरह से ये लोग इस्तेमाल शुदा ड्रिप, सिरिंज और ब्लड बैग को पिघलाकर प्लास्टिक के बर्तन बनाने में मसरूफ अमल है। मगर बात सिर्फ बर्तन तक महदूद न रही। बच्चों के फीडर्स, अद्वियात की बोतलें और हद तो ये है कि खिलौने भी बनाए जाने लगे जो बच्चे आम तौर से मुंह में डाल लेते हैं। खुफिया का इस माफिया के खिलाफ मजिस्ट्रेट और कंज्यूमर राइट के नुमाइंदों के साथ मिलकर ऑपरेशन आप खुद ही देख लीजिए। लाखों रुपए की हैवी मशीनरी जिनमें हजारों वॉट के हीटर्स लगे थे, के की खामोशी, कुंडे की बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए ना हो सका अब तक कोई इंतजाम, क्योंकि गर्म था वहाँ भी रिश्वत का निजाम। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल काम वो भी 2 नंबर। कारखानों में 10 साल से भी कम उम्र बच्चों की कम उजरत और जबरी बेरहमाना काम। गर्मी, घुटन, फिर कहाँ था लैब डिपार्टमेंट। बहुत से सवाल नजर आए, मगर कड़वा सच के ना तो कहीं जिक्र ना सरकार को फिक्र। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने हिम्मत की और इस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया, जो हमारी नस्लों को हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के तोहफों से नवाजने में मसरूफ अमल थे। जिनका काम था वो ना करें और जब हम करें तो बुरे बने। इस वक्त हम एक ऐसी फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं जहां पर प्लास्टिक से चीजें तैयार की जाती हैं और क्या चीजें तैयार की जाती हैं वो मैं जब अंदर जाऊंगी तब आपको डिटेल में बताऊंगी। एक मिनट, ये अपना प्लांट बंद करें, पहले इनको सुमेरा ऑर्डर करें, प्लांट बंद करो, बंद करो, बंद करवाओ। कर दिया बंद करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कौन सा प्लास्टिक है? लिखा है ना दाने में, देख लो आप बताएं ना, आप लोग इस्तेमाल करें कौन सा प्लास्टिक? प्योर का, पीपी का। पीपी का? जी जी। क्या पीपी क्या है? पूरा बोलिए। पीपी का दाना आता ना प्योर में, तो उसी का दाना है जी। कौन सा दाना भाई? ये कलर मिलाते हैं ना मिक्सचर में, तो दाना घुमाने किसी तरीके से भी यूज हो रहा है ना इसमें? ये लोकल दाना है, ये वाला दाना नहीं है ना? नहीं,
इनसे सुमेरा ये पूछें कि ये जो लोकल दाना है इसकी सोर्स क्या है? हाँ, ये कहाँ से बन रहा है? ये लोकल माल का बनता है ना जाने का। लोकल क्या? जैसे ये पुराना हो गया ना, वो कबाड़ में जाता है, कटिंग के वापस ये जाना इस तरह से। ब्लैक वाला जो यानी कि कबाड़ में जो भी जाता है, यानी कि आप अगर इंजेक्शन जा रहे हैं, ड्रिप्स जा रही हैं, तो वो सब यही दाना है। जी जी, इसमें दाना घुमाते हैं ना तो कलर आ जाता है। जैसे ये ब्लू चल रहा है ना, गुलाबी चल रहा है, हमने ब्लू चलाना है, इसको साफ करके फिर ये कपड़ा मार के फिर ये कलर निकालते हैं। अच्छा, ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि ये दाना जो है ना सिर्फ ये साफ करने के लिए करते हैं, तो क्या वाकई ये ऐसा करते हैं? कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं, देखें, आइडेंटिफाई तो अभी तो वो खुद ही नहीं समझा पा रहा है। अभी तक तो वो खुद कंफ्यूज है कि वो क्या चीज बताए। ये जा रहे हैं के मिसाले वगैरह डालते हैं तो सही, वायरिंग का इशू है। ठीक है, नहीं, तुम्हारे यहाँ अगर अल्लाह ना करे आग लग जाए, तुम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ना, इंसान हो तुम भी, अपनी फैमिली की। इम्पोर्टेंट नहीं है। सीसीटीवी कैमरास इन्होंने लगाए हुए हैं ताकि इन पे नजर रख सके, लेकिन कोई फायर एक्सटिंग्विशर हमें यहाँ नहीं दिख रहा। ये वो कैप्स है जो मेरे ख्याल है केचप की या ऑयल की बॉटल्स में जो है ये यूज करते हैं। अच्छा, व्हाइट कलर मुझे नजर नहीं आ रहा। जब ये कह रहे हैं व्हाइट कलर हम मिक्स करते हैं, व्हाइट कलर मुझे नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा प्लास्टिक के बर्तन भी हैं। ये कौन से कलर है? ये गुलाबी कलर है, गुलाबी। ये कहाँ डालते हो कलर? दाने में डालते हो, दाने मिक्स कर लेते हो, जैसे ये हुआ जैसे दाना टूट के साफ करके डाल दिया, में कलर डाल लेते हैं, वो घुमाता है, घुमाते हैं। इंडस्ट्रियल कलर है ना ये? तो ये खाने पीने के बर्तनों में इंडस्ट्रियल कलर इस्तेमाल हो सकते हैं? नहीं, इंडस्ट्रियल कलर, पहली तो बात ये है कि इसके ये थोड़ा सा मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वजह ये है कि ये कमर्शियल काम के अंदर जब इस्तेमाल हो रहा है तो नहीं, ये तो बना हुआ है, लेकिन हमारा सवाल ये नहीं था। हमारा सवाल, क्वेश्चन ये है कि क्या ये कलर जो है ये अप्रूव्ड कलर है? किसी उसने अप्रूव किया हुआ अथॉरिटी ने कि ये कलर आप इसमें ये जो बर्तन बन रहे हैं खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो इसमें आप एक बात बताओ, आपका मेन बंदा कौन है यहाँ पे जो इस चीज को बता सके? जो सवाल है, सुपरवाइजर कौन है आपका? आप सुपरवाइजर हैं यहाँ पे, आप ही देखते हैं, मालिक की गैर मौजूदगी में आप सारा कुछ देखते हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हमने सुना इन्होंने कहा कबाड़ से जो चीजें जमा होती है, यानी कि जो कचरा जमा होता है उस कचरे को, हाँ, और एक क्वालिटी ये है जो कि नुकसानदेह नहीं है, और एक क्वालिटी ये है, दोनों का यहाँ मौजूद होना ये है कि मिक्सिंग करके बना रहे हैं। बिल्कुल, दोनों यूज कर रहे हैं अपना फायदे के लिए, उसको आप जिस तरह भी कंज्यूमर कर लें। आता कहाँ से ये माल? ये कहाँ से परचेज करते हैं? भाई पता नहीं, शेड मंगवाते हैं, हमें तो नहीं पता। कितने की होती है एक बोरी? ये भी नहीं पता भाई, हमें रेट का नहीं पता, हम शेड मंगवा के देते हैं। अच्छा, ये बर्तन कितने की? ये जो जगह आपने मुझे दिखाएगा कितने का बेचते हैं? भाई रेट का हमें नहीं पता, शेड बेचता है, हमें रेट का नहीं पता। हम सिर्फ बना के ऊपर रखते हैं, पैकिंग वाले करते हैं जी। चले जी, इनको कुछ नहीं पता कहाँ से बोरी आती है, कितने का माल आता है, कितने का बिकता है, इन्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी क्या उम्र है? मेरी 16। सोच लो और बढ़ा लो। तो फिर भी ये, हाँ, NIC बन गया? जी। शनाख्ती कार्ड बना? नहीं। तुम्हारा शनाख्ती कार्ड? नहीं। लॉक किया हुआ है कि इन केस के खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो एग्जिट कहाँ से करेंगे, वो आपके पास कोई वो नहीं है। वो वाला गेट भी उसी तरह लॉक पड़ा हुआ है सामान के साथ, ये आप निकल नहीं सकते। सिविल डिफेंस के इदारे का ये काम है कि वो ये चेक करे कि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हैं कि नहीं मौजूद, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। ये प्लास्टिक के बहुत सारे बर्तन यहाँ पर मौजूद हैं, केचप्स की बोतल मौजूद है, फुल पैकिंग के लिए बोरियों की बोरियां जो है तैयार हैं। ये भी वही केचप्स की, यानी अच्छे बड़े पैमाने पे यहाँ पे काम होता है। स्टूल्स भी हैं, बास्केट्स भी हैं, डस्टबिन भी हैं। चले डस्टबिन और इनमें यूज हो जाए तो खैर है। ये रेस्टोरेंट्स में, ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में जाएं तो इसी तरह की जो है ना प्लेट्स में खाना सर्व किया जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कितना कार्सिनोजेनिक होता है, कितना नुकसानदेह होता है। ये तो वो कचरे वाला है। ये कबाड़ में जो माल आता है ना, जिस तरह से रिसाइकलिंग का बना। आपको अंदाजा है आप क्या बोल रहे हैं कि कबाड़ में जो माल आता है, यानी कि जो बिल्कुल फेंक देते हैं कबाड़ में, तो ऐसा माल आता है कि उससे कैसे बन सकती है ऐसी चीजें जिसमें हम खाने? हाँ जी, सिंपल सी बात है भाई, हमें आइडिया नहीं पता। हमें आप डस्टबिन बनाएं और इस तरह की चीजें बनाएं, खाने पीने की चीजें क्यों बना रहे हैं? मैं उस चीज पर भाई हमें नहीं पता, तो काम करने वाले हमारे। सही बात है, ये तो मजदूर है भाई, ये काम करने वाले, इन्हें क्या पता। जी, क्या उम्र है तुम्हारी? पता नहीं है। देखिए, अंडर 18 तो 6,000 रुपए दे। नहीं, कौन तुम्हारे अब्बू इधर काम करते हैं, कोई काम करता है? कौन लाया तुम्हें? किस काका
भाई। चलिए ये देख लीजिए 10-12 साल का बच्चा हमें लग रहा है। हाँ, तो अगर ये इस तरह करवा रहे हैं तो क्या इसके खिलाफ कानून क्या कहता है? देखिए कानून तो ये कहता है कि अंडर 18 जो है वो कोई भी बच्चा जो है वो इस तरह के फैक्ट्रीज में इस तरह काम नहीं कर सकता, और जहाँ पर ये काम हो रहा है उनको फौरी तौर पर जो है वो जो भी उनके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है उसको लिया जाए। और बच्चों को जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल भी मंजूर हुआ है बिल्कुल, तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली अंडर 18 कोई भी बच्चा जो है वो लेबर के उसमें काम नहीं कर सकता। जो क्रिस्टल वो बना रहे हैं ना, क्रिस्टल जितना भी बन रहा है उसमें तो वो पीपी को यूज कर रहे हैं। जहाँ ओपेक चीजें बन रही हैं उसमें वो अपना कचरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर है, घर के अंदर इन्होंने एक फैक्ट्री सॉर्ट ऑफ बनाया हुआ है और अपने मुंह से ये खुद बता रहे हैं कि कबाड़ का जो दाना है वो जो भी है, तो वो टिल दैट टाइम कि इनके पास फर्दर परमिशंस ना हो, एनओसीज ना हो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो कि जरूरी होती हैं किसी भी आप काम को स्टार्ट करने से पहले, तो आई गेस कि वो जब तक ये लोग लेके नहीं आ जाते टिल दैट टाइम हम इसको जो है वो सील करें। चलिए जी, अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे साथ मजिस्ट्रेट सुमेरा मौजूद थी, उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि इसको फौरी तौर पे लाइट्स और मशीनरी सब बंद करवा के जो है फौरी तौर पे सील किया जाए। जब तक इनके मालिकान खुद नहीं आते और वो जो भी उनको मुतालिका इदारों से एनओसीज मिली है वो नहीं दिखाते, तब तक तो ये खुलेगा ही नहीं। और फिर ये काम करेंगे तो इस तरीके से काम नहीं होगा कि कबाड़ से कचरा लाकर सिरिंजेस और डिफरेंट ऐसी चीजें जो कि नुकसानदेह हैं उनसे ये जो है वो प्लास्टिक के बर्तन बनाए। अच्छा, सामने एक और फैक्ट्री है, वहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमें इत्तला मिली थी कि ड्रिप जो थी वो काट कर जो है प्लास्टिक का दाना बनाया जा रहा था और छोटे छोटे बच्चे जो है ये काम कर रहे हैं। वो छोटे छोटे मासूम से बच्चे जो कि हमारे कौम का मुस्तकबिल है। इतनी स्मेल है, बंद करें इसको। महकमा सेहत और अस्पताल इंतजामिया का गाफिल होना सबसे बड़ी वजह है मुजरे सेहत बर्तनों के बनने की। सरकारी अस्पतालों के खाकलोब इस्तेमाल शुदा सिरिंज, ड्रिप और ब्लड बैग वगैरह कबाड़ी को फरोख्त करते हैं और फिर शुरू होता है मौत का अनोखा खेल। इस हकीकत को झुटलाना आसान नहीं। मासूम बच्चों से करवाई जाने वाली जबरी मुशक्कत आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। गंदगी और पाकीज़गी में फर्क करना इतना मुश्किल है जितना जमीन में छुपी मादनियात ढूंढना। प्लास्टिक के दाने की रंगत और बू पहचानना आम आदमी के बस की बात नहीं। मासूम बच्चे इन बोतलों में दूध या पानी पिए तो क्या होगा? डॉक्टर हज़ात इस बारे में क्या कहते हैं और क्या शरई एतबार से इस नापाक प्लास्टिक का इस्तेमाल जायज है? इन सवालों के जवाब आपके सामने हैं। अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं पर भी ये ड्रिप्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं और इनकी जो चीजें बनाई जा रही हैं, चाहे वो बच्चों के खिलौने हों या पैलेट्स वगैरह प्लास्टिक की या और किसी चीज में भी जो ऐसी चीजें यूज की जा रही हैं जिसमें खून भी लगा हुआ होता है, जिसमें जरसूमे भी लगे हुए होते हैं, जो फेंकने के काबिल होती है और उसको इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन उन चीजों से जो बच्चों के खिलौने वगैरह ये बनाए जा रहे हैं, ऐसी चीजों का इस्तेमाल कि जो मेडिकल के एतबार से, तिब्बी रूह से, साइंसी रूह से मुजिर है, उनसे हमें खुद भी अपने आप को बचाना है और अपने बच्चों को, औलादों को भी बचाना है। और ये गवर्नमेंट के ऊपर भी ये लागू होता है कि वो ऐसी चीजों के ऊपर काबू पाए और ऐसी चीजों को खत्म करे और इनको मंजर आम पर न आने दे ताकि ये हलाकतों से महफूज रहे। बहुत सारे नुकसान आते हैं, मेनली तो हेपेटाइटिस इनसे हो सकता है, ठीक है, डायरिया हो सकता है और ओरल थ्रेश भी हो सकते हैं। बाकी ये है कि इसमें ऐसा जरासीम होता है जो लॉन्ग टाइम तक फीवर भी कंटिन्यूस रहता है, जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। प्रॉपर इसके वेस्ट प्रोडक्ट में इसको फेंकना चाहिए या इसको जलाना चाहिए कि इसका दोबारा यूज ना हो। हद हो गई, मतलब इंतहा है जिसे कहते हैं। मतलब इतने छोटे बच्चे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। ये ड्रिप है, ये यूज है, ये देख ले भाई, इस्तेमाल शुदा ड्रिप। ये सिर्फ दिखाने तक की बात नहीं है, प्लीज इस पे कुछ करें, खुदा रहा है इसको कुछ करें। ये घूम फिर के आपके हमारे घरों में आ रहा है। पहले चेक करने की जरूरत है कि ये आ कहां से रहा है, हॉस्पिटल से आ रहा है, डिस्पेंसरी से आ रहा है, ये आ कहां से रहा है, इन्हीं जगहों से घूम फिर के आ रहा है। वहां पर रखने की जरूरत है ताकि ये वहीं से ऐसा निकले, क्योंकि बेसिकली इसका एक प्रोसेस होता है, इंसुलेशन होती है जिसमें ये कम्प्लीटली डिस्कार्ड ऑफ इसको कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक प्रोसेस उसका इस तरह का होता है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा ना जब ये आ रहा है। इवन ऐसी बॉटल्स यहाँ पे मौजूद है जिनमें ब्लड लगा हुआ है। वो बॉटल्स किस तरीके से हाथ में लेकर आपको दिखाई जाए, उनमें ब्लड लगा हुआ है। इंजेक्शन भी होते हैं, इंजेक्शन और क्या होता है सर, ड्रिपें होती है।
ये वही बैग लग रहा है मुझे। इस बैग की शक्ल दिखाएं। बेटा बैग लाओ, ये बैग कहाँ होता है? ये बैग देख लें आप, इस पे का जो है वो इस तरीके से इन्होंने जो है लेबल लगा दिया है, अरबी लिख दी है कि जैसे यहाँ से नहीं बाहर के किसी मुल्क से ही आ रहा हो। और ये आप देख लें, ये देखिए ये लोकल पैक हुआ हुआ है, ये पुराने इस्तेमाल शुदा बैग लाके उसमें ये भर के, और हम वहाँ खुश हो रहे हैं। नहीं आप देखें तो सही, चलें ये सब कुछ छोड़े, आप नाम पढ़ें। अब इसका मतलब है कि हम उसके ऊपर जो नाम लिखा है उस पर नहीं जा सकते। डेफिनेटली वहाँ पे भी जो इसी तरीके से नाम लिखा हुआ था इस पे नहीं जा सकते, ये सेफ नहीं है। नहीं ये ब्रांड रखा हुआ है, हम बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ा अच्छा ब्रांड है। बेसिकली इस ब्रांड में ये यहाँ हो रहा है सब कुछ एडल्ट्रेशन या मिलावट। ये वही दाना है जिसको बड़ा इम्पोर्टेड दाना और पता नहीं क्या कह के ये दिखा रहे थे। अच्छा हम खुश हो रहे हैं कि यार चलें जी बड़ा अच्छा बना रहा है, लेकिन वो तो इसका मतलब है कि ये मिलकर आपने अपनी आंखों से देख लिया ना। अब ये 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। अभी मैंने इससे पूछा, ये 5 साल पैदा होते ही आगे थे नहीं ना। क्या उम्र है तुम्हारी? 12 साल 7 साल का होगा। क्या तनख्वाह है? 5,000 रुपए पे। इसी तरह का जो प्लास्टिक होता है इससे एलर्जी भी हो जाती है। ये एलर्जी आप देखें, ये देखें इसके हाथों का हाल भी देखें। आप दिखाओ अपने हाथ, यहाँ से दिखाओ, ये इनके हाथ देखें। चले हम बराबर में चलते हैं, बराबर में भी ये कैसी है। अच्छा ये आप देखें, ये मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है सुमेरा। ये सामने इधर और फिर बराबर में बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है। जी बिल्कुल, ये तो आप अच्छी बात है कि ये हाईलाइट हो रही है ऐसी चीजें, क्योंकि ये बेसिकली इट्स अ रेजिडेंशियल एरिया। तो अगर रेजिडेंशियल एरिया में रह के आप देखें, आप बाहर से दरवाजा बंद करेंगे, यू विल हार्डली कम टू नो कि ये कोई यहाँ पर अंदर तो जो आसपास के जो रिहायशी हैं उनके लिए भी बिल्कुल, उनके लिए भी कितना ये मुजरे सेहत है, पोल्यूशन फैला रहे हैं हवा में। और ये मेल्ट हुई भी आप देख लें, डिप्स के शॉपर यहाँ पे मौजूद है। ये इस पे कोई खुदा ना खासा लना घर कुछ होता, ऊपर देखे क्या है ये इनको हो सकता है इनके आसपास जो घर है उनको। ये देख लें, ये टॉय बन रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो मुंह में डालेंगे और सीधा सीधा जहर उनके मुंह में जा रहा होगा। ये बहुत नुकसानदेह है। एक तो ये वैसी लोकल प्लास्टिक है, फिर उसमें यूरिन बैग भी हो सकते हैं, उसमें ड्रिप्स भी हैं, उसमें इंजेक्शन भी है, पता नहीं किसी को क्या बीमारी है, किसमें किस किस्म की दवाई डली हुई है, किसमें क्या चीज है, मतलब वो यूज्ड है, वो यूज्ड कैसे आप यूज कर सकते हैं इतनी गंदी चीजें। ये पूरी इनकी इन्होंने मशीनरी लगाई हुई है और पूरा सेटअप लगाया हुआ, और इतना यहाँ पर मतलब बंदा खड़ा नहीं हो सकता। इस वक्त हॉस्पिटल जाके देखें हेपेटाइटिस सी से भरे हुए हमारे। सिविल डिफेंस को काम करना है, सिविल डिफेंस तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसको हम बंदी रखेंगे, फिर जो ओनर आएंगे तो फिर हम उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी एज पर लॉ उसको उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। इसको डिस्कार्ड उठा के फेंकना हुआ तो हम इसको जरूर डिस्कार्ड भी कर देंगे और इनसे कहेंगे, उनको पाबंद करेंगे कि वो नेक्स्ट टाइम इस तरह काम नहीं करो। जो भी एज पर लॉ कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जितना बड़ा इन लोगों ने प्लांट लगाया हुआ है, काफी बड़े लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इंतहाई बड़े लोग, लेकिन इंतहाई छोटा काम जो इस तरह की चीजें जो है वो इस्तेमाल करें जो कि टोटली अनहाइजेनिक है और लोगों को बीमारी में मुब्तला करिए। इस ऐसे बीमारियों के कारखाने को तो बंद ही हो जाना चाहिए। सैनिटरी आइटम्स तक महदूद रहती तो शायद हम में से किसी को एतराज न होता, मगर ये लोग तो लगे हैं अपनी मनमानियों में। बोतल भी बना डाली और इनकी दीदा दलेरी तो देखें, खुद कैमरे के आगे इंकशाफ कर बैठे कि दवाइयों की बोतलें भी बनाते हैं जो मशहूर जमाना हर्बल दवा साज कंपनी को भेजी जाती है। इस जुर्म को बंद करवाने में सबसे ज्यादा हिम्मत की मजिस्ट्रेट साहिबा ने, वरना इन बंगोरिया की गलियों में इस माफिया के खिलाफ काम करना और यहाँ से निकलना लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ था। इन कारखानों को किस तरह से सरकारी तौर पर सील किया गया आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हमने हिम्मत की तो अहले मोहल्ला भी निकल आया। जब इस प्लास्टिक को पिघलाया जाता है, इसकी बदबू की शिद्दत से पूरा मोहल्ला सांस और जिल्द की बीमारियों में मुब्तला हो रहा है। प्लॉट भी रिहायशी, फैक्ट्री भी कुंडे की बिजली पर। के इलेक्ट्रिक आवाम को चोर कहती है, तो इस तरह की फैक्ट्रियों से गाफिल क्यों है जो इतनी बिजली चोरी करते हैं? रोजाना जितनी बिजली इस्तेमाल होती है आपके और हमारे घर में महाना। इस जुर्म के शराकतदार हैं कई डिपार्टमेंट्स, SBCA, के इलेक्ट्रिक, लेबर डिपार्टमेंट और इलाका पुलिस भी, क्योंकि इनकी सपोर्ट के बगैर सब नामुमकिन है। ये एक और फैक्ट्री है, यहाँ पर इसी तरीके से जो है वो बर्तन बनाए जाते हैं। नाश्ते के आइटम होते हैं, बर्तन भी बनते हैं, बर्तन भी होते हैं, जग वगैरह।
दवाइयों की बॉटल्स भी होती हैं? नहीं बताते हैं। फिर और क्या होता है? सिर्फ ये क्रॉकरी के आइटम होते हैं जी। जार बनते हैं जिनमें मसाला जात रखे? मसाला जार जी। अच्छा, ये प्लास्टिक कौन सा वाला होता है जो वेस्ट हो जाता है सारा? नहीं, ये प्योर होता है। प्योर कैसे पता चले प्योर है? प्योर होता है ना इसके से। कौन से आता है? नाम बताए इसका नाम बताए। मटेरियल का पीपी होता है। पीपी होता है? चलो दिखाएं मुझे, बोरियां दिखाएं। किधर है भाई बोरियां? ये बोरियां भाई, इनका कहना है सऊदीया से आता है माल। बोरियां आप देख लें, सऊदीया से कौन सा दाना आता है? हमने तो ऐसी ऐसी चिटिंग भी देख ली है कि अब साफ सुथरी पैकिंग में भी होगा तो जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे ट्रस्ट नहीं करेंगे। दिखाएं वो, ये पीछे देख कर है जो हमने चलाना था। ये खत्म हो गई, ये दूसरा जो दाना है ना वो इनके पास मौजूद है और ये बैग हम पीछे देख कर आए। सबसे पहली जगह तो यही वाला जी जी जी। एक ही भाई बोरी है, एक ही मंगवाई थी इन्होंने, दिखाई भी नहीं। इन्हें पता था जब छापा पड़ेगा, जब कोई भी मुतालिका अदारे आएंगे तो उनको मैं ये बोरी दिखा दूंगा और फिर उनको बताऊंगा कि भाई उससे ये बन गया है। सिविल डिफेंस का इदारा कभी आया? सिविल डिफेंस के इदारे का नाम जानते हैं? क्यों होता है, किस लिए होता है? नहीं सर। जब ये फैक्ट्री शुरू की ऐसे ही बस ख्वाब में आया फैक्ट्री खोल लो, खोल ली? नहीं जी। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, किस किस्म का काम है? हाँ जी है। एक सिविल डिफेंस का इदारा कभी आया? आपको कॉल किया जाएगा। जी जी। डॉक्यूमेंट है ना जो इसके, किस चीज के बताएं? लाइसेंस जो होता है किस चीज का? वो ATM कार्ड होता है वो बनता है। क्या बनता है? ATM कार्ड जो है जी। ये तो टैक्स का बता रहे हैं ना, टैक्स तो कोई भी शहरी दे सकता वो है। तो कोई भी हो सकता है। नहीं, इसके आपकी ये जो है ये कमर्शियल आपका प्लॉट है। आप ये जो काम कर रहे हैं इसकी कहीं से परमिशन ली भी है आपने? NOC वगैरह कुछ लिया? कुछ NOC नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सिविल डिफेंस के इदारे को ये जानते नहीं है। और भाई जाग जाओ, सिविल डिफेंस के इदारे किधर हो भाई? अपना काम करो। आप लोग क्यों सीटों पे बैठे हुए हो? पैसे लेने के लिए, सैलरी लेने के लिए? बस करना क्या है आपने और किया क्या है? प्लीज आके हमें भी बता दो। चले ठीक है, बहरहाल अब क्या करें, इसको बंद कर दें? इनका भी बंद करवाते फिर उसके बाद इनसे भी। चले भाई निकले बाहर, ये सील होगा, बंद होगा। चले आ जाए। इलाका SHO मोहम्मद जमाल साहब, देखें आप, ये पूरा इलाका आपके अंडर में आता है तो आपको पता नहीं ये सब हो रहा है यहाँ? हम तो इस चीज के पाबंद है कि कुछ जुर्म हो। ये जुर्म नहीं है, फैक्ट्रियाँ हैं, ये जुर्म नहीं तो मुतलका इदारे का काम है ना। आपका काम नहीं है। ये मुतलका इदारे का काम है। हमारे पास आए, हमें शिकायत करें कि इस तरह की दो नंबर की अशिया बन रही हैं, हम उनकी मदद ना करें, FIR उनकी दर्ज ना करें, इनको गिरफ्तार ना करें तो हम गिल्टी हुए ना। चल रही है इनकी बहुत तेज। तुम आप होते हैं यहाँ पर? अच्छा मुझे ये बताएंगे क्या क्या चीजें बनती हैं? मैं बैटरी का आइटम बनाता हूँ। प्लेट्स भी बनती हैं? जी प्लेट्स नहीं, प्लेट्स नहीं बनती, बैटरी की प्लेट्स बनती हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं और क्या क्या चीजें बनती हैं? बस यही 2 आइटम है। प्लास्टिक के और कौन कौन से आइटम बनते हैं? देखिए प्लेट्स बनती हैं, ये देखिए बैटरी की प्लेट। हाँ, और बस ये बनते हैं, बैटरी के ढकने में लगते हैं। ये अभी भी तेवन में आपके पास ये ढकने में लगते हैं बैटरी को। बस सिर्फ यही चीजें बनती है और नहीं बनता? ये क्या है? ये क्या है? चीज बनते हैं। ये गिरे दाना है। ये कैसे गिरे, कैसे होगा? रिसाइकिल है। रिसाइकिल। तो इसमें ड्रिप्स भी होंगी, सिरिंजेस भी होंगी, कैसे पता? जब वेस्ट है तो फिर? अरे हमारा अपना काम है, आप देख लें, आपको कोई सिरिंज या वो कोई नजर आ रही है तो बॉटल्स या कोई इस हॉस्पिटल की कोई आपको नजर आ रही है तो आप देख लें। ठीक है भाई, विजिट कर लेते हैं। ये फ्रेश इम्पोर्टेड माल है, ये जो देख रही है ना। इम्पोर्टेड कैसे? बैग है, बैग। गाड़ी में बैटरीज लगती हैं, ये किसी ब्रांड की बैटरी है इसलिए इसके जो दाना इस्तेमाल हो रहा है वो इनका ये कहना है कि इम्पोर्ट जो है वो किया गया है वो दाना, और बाकी जो इनके पास इस सूरत में क्रश आता है और इसको ये दाने की सूरत में बनाते हैं क्योंकि इनके पास मशीनरी है। तो जब बैटरीज में अच्छा दाना इस्तेमाल हो सकता है तो हम और आप जिन बर्तनों में खाना खाते हैं उसमें क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता? हमारे साथ रिहायशी मौजूद है, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा आपको कुछ शिकायत है? जी हमें बहुत शिकायत है, हमें 24 घंटे की लोगों से शिकायत है, पूरे जितने भी कारखाने और इस वाले कारखाने से बहुत ज्यादा शिकायत है। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि मशीनें चलती हैं, 24 घंटे मशीनें चलती है, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन आवाज ना आए। इतने कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, आदमी बीमार हो रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं, सब परेशान है यहाँ पर। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि ये बंद होने चाहिए। हम किसी की रोजी के लिए वो नहीं है कि हम किसी की रोजी बंद करवाइए, एक तरीका। लेकिन ये लाखों
रुपए का सेटअप लगा के बैठे हुए कैसे मानते? जाहिर सी बात है, किसी को परेशान तो ना करो। अगर ये इन लोगों की फैमिली चली गई फिर किसी की लाखों की जान। टाइमिंग होनी चाहिए। देखिए, एक टाइमिंग होती है, लेकिन यहाँ 24 आवर्स का हम पूरे दिन अपने काम काज करके आते हैं। रात में अगर थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, लेकिन वो रिलैक्स सब चले आता है। रात के 2-2, 3-3 बजे ऐसी शोर शराबा हो रहा है। धुआं इतना ज्यादा आता है, बीमार हो रहे हैं बच्चे सारे। हर काम करने का कोई तरीकेकार होता है। आप 24 आवर्स क्यों करते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के बाद काम बंद होना चाहिए। 2 घंटे तो लाइट जाती है। तो आपका जनरेटर चल रहा होता है ना? आप लोगों ने इनको शिकायत की पहले? 10 दफा बच्चों का लगाइए। इनके मालिक को भी बोला, ये तो उनके साहबजादे हैं, इनके बड़े वालिद साहब को भी बोला है। ठीक है, इनको हम बाउंड डाउन कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह हमें दरखास्त देंगे तो हम इनको जो है वो बाउंड करेंगे, ऑफिस में हमारे पेश होंगे और इसके खिलाफ, इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। इनको बाउंड डाउन करेंगे, टाइमिंग्स इनके कर्टेल करवाएंगे। जो भी इलाके के लोगों के कंसर्न है एज पर लॉ उसको हम देखेंगे। लेकिन एप्लीकेशन देना आपका काम है। जब तक आप प्रोसेस में नहीं डालेंगे काम, आप शिकायत नहीं कर सकते। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही और शऊर देना था। इल्म और हिदायत वो हथियार है जो अंधेरों से कौमों को निकालते हैं। कल तक अनजान थे तो ये सब ठीक था, मगर ये सब जानने के बाद अगर आप ऐसा प्लास्टिक इस्तेमाल करें तो ये आपकी गलती होगी, किसी और की नहीं। सरकारी इदारे सोए या अस्पतालों की इंतजामिया अब भी ये हॉस्पिटल वेस्ट फरोख्त करें। जब आप ये खरीदेंगे नहीं तो ये बनेगा भी नहीं। अगर आपके गिरदनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं या कि जब लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।